यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? ग्रेट, परफेक्ट। दैट्स स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। हम डॉस अटैक को आगे कंटिन्यू करने वाले थे और आज हम देखने वाले हैं डॉस अटैक यूजिंग अ प्रोग्राम। एक प्रॉपर प्रोग्राम की मदद से डॉस अटैक कैसे परफॉर्म हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक जो हमने करा है उतना टॉपिक उतना कंसेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसकी मदद से हम एक पावरफुल डॉस अटैक परफॉर्म कर सके। और ऐसा एक कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं फॉक बॉम्ब। एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए, एक पावरफुल प्रोग्राम। ये फॉक बॉम्ब कैसे वर्क करता है, इसका कहना क्या है, ये सब समझने से पहले हम प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ चीजें समझेंगे। मुझे आप में से कितने लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से आइडिया है, मतलब प्रोग्रामिंग से थोड़ा बहुत रिलेट करते हो? थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज कितने लोगों को है आप में से? सब लोग रिस्पॉन्ड करना, जिसको नहीं है वो भी लिखना। ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देना, वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को आइडिया है, बट फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि कुछ जनों को नहीं पता है। तो मैं बिल्कुल बेस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें बस उतना समझना है जिससे हम हमारा अपना प्रोग्राम अभी बना सके। ठीक है। तो बहुत ध्यान देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। पहला सवाल हमें ये समझना है, पहले टॉपिक हमें ये क्लियर करना है कि फंक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग में, फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। फंक्शन है क्या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर? देखा जाए तो दो तरीके के फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से डिफाइंड, जो सिस्टम ने बनाया है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। ये फंक्शंस के कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इनकी नीड क्या है? मान लेते हैं अगर आज मैं एक प्रोग्रामर को हायर करता हूं और मैं ऐसा कहता हूं कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ मेरे लिए वो सॉफ्टवेयर बनाओ। तो इसने क्या करा, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम बनाने लग गया, यानी अलग अलग पेजेस बनाए, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब ये खूब सारे प्रोग्राम्स बना रहा है, लेकिन इन सभी प्रोग्राम्स में कोई पर्टिकुलर एक ऐसा काम है, कोई पर्टिकुलर एक ऐसा टास्क है जिसे बार बार परफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि दो वैल्यूज को जोड़ना है। तो इस डेवलपर ने, इस प्रोग्रामर ने सबसे पहले दो वैल्यूज को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखा, है ना? कुछ तीन चार लाइन का कोड लिखा या चार पांच लाइन का कोड लिखा, जिसकी मदद से दो वैल्यूज को जोड़ा जा सकता है, दो वैल्यूज को ऐड करा जा सकता है। अब दिक्कत यह है कि ये जो पर्टिकुलर टास्क है, दो वैल्यूज को जोड़ने वाला जो काम है, इसकी जरूरत एक प्रोग्राम में कई जगहों पे है, बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है। तो हर वो जगह जहां पे इसे दो वैल्यूज को जोड़ने की जरूरत थी, हर उस जगह पे उसे ये चार चार पांच पांच लाइन के कोड्स को बार बार लिखना पड़ा। जिस भी जगह जरूरत थी ना दो वैल्यूज को ऐड करने की, हर उस जगह पे उसे चार चार पांच पांच लाइन के कोड्स को बार बार लिखना पड़ा, ताकि दो वैल्यूज ऐड हो जाए। इसने ऐसा कर भी दिया। जब इसने ऐसा कर दिया तो अब दो दो वैल्यूज जोड़ तो पा रहा है। बट हमने यहाँ पे ये नोट करा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी फाइल में एक लेटर भी लिखता हूं, तो क्या इस एक लेटर से उस फाइल की साइज पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बढ़ती है। तो अगर मैंने ये चार चार लाइन के कोड ऐड करे हैं इतने सारे, तो क्या ऐसा करने पे फाइल की साइज बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्या ऐसा करने पे जो फाइल है उसकी स्पीड स्लो होगी? जो प्रोग्राम है उसकी स्पीड स्लो होगी? बिल्कुल होगी। क्या ऐसा करने पे जो हमारा डेवलपर था उसकी रिसोर्सेज, या फिर आप ऐसा कह सकते हो उसका टाइम बढ़ेगा, टाइम ज्यादा यूटिलाइज होगा, उसको ये सब लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होगी? बिल्कुल होगी। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें इन लाइंस को बार बार लिखने की वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग ने इसका सॉल्यूशन हमें दिया है, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फंक्शन। उसने कहा कि आप इसको यूज लो। फंक्शन में क्या हो रहा है? फंक्शन का कंसेप्ट ये कहता है कि सर अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करा,
कोई लाइन ऑफ कोड लिखे और आपने देखा कि ये जो दो कुछ लाइन ऑफ कोड है इनको बार बार यूज लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इन लाइन ऑफ कोड्स को एक नाम दे दो। मान लो मैंने इस पूरे 4 5 6 7 लाइन के कोड को एक नाम दे दिया जो कि है ऐड, ADD। अब होगा ये कि जहां भी मुझे दो वैल्यूज को जोड़ना है, मुझे बार बार ये 6 लाइन के कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पे केवल ये वर्ड ऐड लिखूंगा और वो 6 लाइन के कोड अपना वहां पे काम करने लग जाएंगे। ये कैसे हो सकता है सर? तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हम सभी ने नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करी थी। नेटवर्क स्कैनिंग के बाद हमने एन्यूमरेशन करा था। एन्यूमरेशन के बाद हमने सिस्टम को हैक करा था, यस और नो एवरीवन? तो अब अगर मैं आपको कहूं कि नेटवर्किंग के जरिए एक सिस्टम को हैक करो, तो आप लोग क्या क्या टास्क परफॉर्म करोगे? अगर मैं आपको कहता हूं कि नेटवर्किंग के जरिए एक सिस्टम को हैक करो, कंप्लीट हैक, कॉम्प्रोमाइज करो, तो आप क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करोगे? मैंने आपको एक बार बताया क्या करना है, उसके बाद मैंने एक छोटा सा फंक्शन कॉल किया। मैंने बोला हैक अ सिस्टम यूजिंग नेटवर्किंग। जब मैंने आपको एक छोटा इंस्ट्रक्शन दिया, बिना सब कुछ बताए, फिर भी आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करा। आपने क्या करा? आप नेटवर्क स्कैनिंग के 5 गोल्स पूरे करे, उसके बाद एन्यूमरेशन परफॉर्म करा, उसके बाद उसमें भी एडवांस एन्यूमरेशन करा ताकि एक्स्ट्रा डिटेल्स मिले। ये सब करने के बाद आपने वहां पे सिस्टम में एक्सप्लॉइट टेस्ट करे और उसे हैक करा। ये 4 बड़े स्टेप्स आपने परफॉर्म करे केवल एक छोटे से वर्ड को बोलने पे, जो कि है सिस्टम हैकिंग। करा? क्या मुझे बार बार आपको ये लाइन ऑफ कोड बताने पड़े? केवल एक वर्ड बोलने पे अपना सारा टास्क परफॉर्म करो। ऐसे ही अगर कोई बोल देता है कि हमारे लिए एक टी बना दी जाए, हमें हमारे लिए एक चाय बना दी जाए, तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, हर बार इंस्ट्रक्शंस नहीं लोगे। वैसा ही प्रोग्रामिंग में भी हो रहा है। अगर एक बार मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड्स को डिफाइन कर दिया, एक टास्क को डिफाइन कर दिया और उसको एक नाम दे दिया, तो अब दोबारा मैं उस नाम को जहां भी लिखूंगा वो काम अपना आप हो जाएगा। ये फंक्शन कहलाता है। क्या ये बात सभी को समझ आ चुकी है? हमने कहा ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा लेट आया सैयद रिप्लाई, बट बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे सर? हम अब बनाएंगे फॉग बॉम्ब का डॉस अटैक वाला, मतलब फॉग बॉम्ब का प्रोग्राम जिसकी मदद से डॉस अटैक होगा। इसमें मैंने क्या करा, मान लेते हैं हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, बना दिया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर क्या क्या टास्क होना चाहिए वो बताने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज लिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए मैंने। अब इसके अंदर मैं जो भी टास्क लिखूंगा वो इस फंक्शन के अंदर होने वाला टास्क है कि भाई ये काम करो, ये काम करो, XYZ काम करो। मान लो अगर मैं लिखता हूं A+B, C=A+B और फिर लिख देता हूँ प्रिंट C, तो ऐसा करने पे क्या होगा कि सर जहां भी आप ऐड लिखोगे, जिस भी जगह पे, अगर मैं किसी भी प्रोग्राम में, अब अगर किसी भी लाइन में अगर मैं ऐड लिखता हूं, तो मेरा प्रोग्राम आएगा, वो देखेगा अच्छा ऐड लिखा है, वो सीधा जाएगा फंक्शन के पास और उसके अंदर जो भी टास्क लिखे हुए थे वो सब परफॉर्म कर देगा। करेक्ट? हमने बस यहाँ पे चेंज क्या करा? चेंज ये करा कि मैं अगर ये ना लिखकर डॉस अटैक करने के लिए, मैंने अगर यहाँ पे ऐड ही लिख दिया, एक पाइप सिंबल का यूज दिया जिसका काम है यहाँ का आउटपुट यहाँ के लिए इनपुट बन जाएगा, यानी फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन कॉल कर दिया और एक M% लगा दिया, जिसका मतलब है कि सारा टास्क बैकग्राउंड में होना चाहिए, यानी यूजर को सामने कुछ नहीं दिखना चाहिए क्या हो रहा है। अब अगर मैं कहीं भी ऐड लिखूंगा, ध्यान से समझना सब लोग, कहीं भी ऐड लिखूंगा तो मेरा सिस्टम जाएगा सीधा फंक्शन के पास, कहेगा कि भाई आपके अंदर जो टास्क लिखा है हमें वो परफॉर्म करना है। जैसे ही अंदर जाएगा तो वो देखेगा कि सर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करा गया है, वो वापस यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा और इस तरीके से एक लूप बन जाएगा। एक ऐसा लूप, एक ऐसा नेवर एंडिंग लूप जो कुछ ही सेकंड्स में मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा कर देगा। ऐसा करने पे बहुत आसानी से मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। क्या ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया सभी को?
तो हम ये प्रोग्रामिंग शेल प्रोग्राम में बनाएंगे, हम ये प्रोग्राम जो है शेल प्रोग्रामिंग के अंदर करेंगे। शेल प्रोग्रामिंग लिनक्स की प्रोग्रामिंग है जो बहुत आसान है। भले आपको पूरी प्रोग्रामिंग ना आती हो, पर आप ये पूरा कोड देख के एज इट इज समझ जाओगे। हम चलते हैं काली मशीन में, ट्राई करते हैं इसे। ब्राउजर। ओके, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। हमने रूट परमिशंस दे ली है और मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, तो मैंने लिखा gedit स्पेस, कोई भी फाइल का नाम दे देता हूं, तो मैंने रख दिया fog.sh। ठीक है, शायद इस नाम का प्रोग्राम मेरे पास पहले से पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर से एक बना देंगे प्रोग्राम हमारा। तो मैंने क्या करा, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। ऐड का एग्जांपल मैंने लिया था, फंक्शन का नाम जो चाहे रख सकते हो ना, बाउंडेशन नहीं, ऐड ही हो। ठीक है, मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर क्या टास्क होना चाहिए ये बताने के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज ले लिया। ठीक है, अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एक सेकेंड, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा ऐड पाइप ऐड एंड एक %, जिसका मतलब है सारा काम बैकग्राउंड में होना चाहिए। क्या इतना लाइन ऑफ कोड सभी को समझ आ गया? यहाँ पे मैंने क्या करा, ये बात सभी को समझ आ गई है? ध्यान देना, मैंने इन कर्ली ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखा है कि ये फर्स्ट लाइन में ना हो, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में ना हो, ये थोड़ा आगे हो, ताकि ऐड के अंदर काउंट करे जाए, ऐड के अंदर का काम माना जाएगा। अब मैंने क्या करा सर, बाहर फंक्शन कॉल कर दिया। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा, प्रोग्राम को दिखेगा कि मैंने ऐड फंक्शन को कॉल करा है। वो ऐड फंक्शन के पास जाएगा, देखेगा कि उसके अंदर फिर से ऐड को ही कॉल करा है, तो वापस ऐड के पास जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वापस ऐड के पास जाएगा, ये फ्लो चलता रहेगा। इससे पहले मैं इसे सेव करके बंद करके एग्जीक्यूट करूं, मुझे चैट में एक बार अपडेट कर दो, समझ आ गया सभी को पूरा? ग्रेट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे कंट्रोल S से सेव कर दिया, या फिर यहाँ से सेव कर दिया और बंद कर दिया। इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी chmod+x fog.sh नाम से। अब अगर ये फाइल रन होगी, तो मेरे सिस्टम का यूटिलाइजेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरा सिस्टम क्रैश होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ही मेरा काली मशीन मिसबिहेव करेगा, मैं पावर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि क्रैश तो नहीं होने देंगे अब। मेरा करंट सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है? 1-2%, 3%, 4%, मैक्स टू मैक्स। अब मैं फाइल को रन करता हूँ, आप देखोगे, मैं एंटरप्राइज करा नहीं अभी, मैं करूंगा। जैसे ही एंटरप्राइज करूंगा, आप देखोगे आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन में इंस्टेंट डिफरेंस दिखेगा, और कुछ सेकंड्स में सिस्टम क्रैश होने लग जाएगा। मैंने एंटरप्राइज कर दिया, शायद आपको दिख रहा हो कि टास्क मैनेजर अभी से हैंग हो रहा है। आपको इसका मूव होता, अब ये को एरर आने लग गए, करप्ट होने लग गया सिस्टम। ठीक है, मेरे कर्सर भी मिसबिहेव कर रहा है, और आपको करप्ट होता दिख रहा होगा। हम इसे पावर ऑफ करते हैं इससे पहले कि पूरा क्रैश हो जाए। क्या वो फ्लो सभी को दिखा भी? दो दो सीपीयू क्रैशन दिखने लग गए, एरर्स आने लग गए, क्रैश होने लग गया, कर्सर सही से काम नहीं कर रहा था काली के अंदर।
अगर हम इसे कुछ देर और चालू रखते हैं पूरा डिवाइस खराब हो जाएगा, मतलब काली खराब हो जाता। तो ऐसा हम चाहेंगे नहीं डेफिनेटली, बट आप देख सकते हो कितना पावरफुल डॉस अटैक था वो। अब इसका एक प्लस पॉइंट बताता हूँ कि ये जो डॉस अटैक का मैंने आपको प्रोग्राम बताया है, ये तो मैंने शेल प्रोग्रामिंग में बताया है, पर आप जिस प्रोग्रामिंग में चाहो और जिस डिवाइस में चाहो इसे परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉग बॉम्ब का प्रोग्राम लाकर देते हैं। वैसे उसको यूज लेने से पहले मैं आपको एक और बार बता दूं कि अगर मुझे विंडोज का फॉग बॉम्ब बनाना होता तो वो इससे भी ज्यादा छोटा होता और ज्यादा पावरफुल होता, क्योंकि विंडोज बहुत जल्दी करप्ट हो जाते हैं। विंडोज का फॉग बॉम्ब में पता है क्या लिखा जाता है? देखो, एक नई फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल। अब इसका एक्सटेंशन नहीं बदलूंगा मैं, इस फाइल के अंदर जाऊंगा, इसमें कंटेंट लिखूंगा। कंटेंट में क्या लिखना है, मैं जूम कर रहा हूं थोड़ा, परसेंटेज 0 पाइप %0, बस इतना सा दिखना है। वो जीरो अभी आपको ओ जैसा दिख रहा है, फॉन्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, बट आपको %0 पाइप %0, बस इतना सा लिखना है, सेव करना है। और अगर इस फाइल का एक्सटेंशन .bat होता, क्या होता txt की जगह .bat, तो केवल एक क्लिक में ये फाइल मेरे पूरे विंडोज को हैंग कर देती, केवल एक क्लिक में। क्या ये बात सभी को समझ आई? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बहुत पावरफुल डॉस है, विंडोज में मैं रन नहीं करूंगा। आप लोग चाहो तो अपने रिस्क पे अपने डिवाइस में ट्राई करके देखना उसे। %0 पाइप %0, दो वर्ड्स की मदद से इतना नुकसान हो जाएगा कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अच्छा, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉग बॉम्ब हमें कैसे मिलेगा? तो आपको बस जाके लिखना है फॉग बॉम्ब, एंटर प्रेस कर दो। कुछ वेबसाइट आएगी, उन वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं, इनमें से किसी वेबसाइट में हमें पूरा रेंज मिल जाएगा फॉग बॉम्ब का। ये तो नहीं है। सेकेंड वेबसाइट, इसमें आपको केवल सी लैंग्वेज में दिख रहा है। और अच्छी वेबसाइट ये रही, आई थिंक। मेरी मशीन में थोड़ा एरर आ रहा है, रुकते हैं एक मिनट। यहाँ आप देख सकते हो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉक में है और किसी में नहीं। और देखते हैं। तो हर एक प्रोग्राम, हर एक लैंग्वेज का, C++, जावा, हर एक लैंग्वेज का फॉकबॉम का प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिटहब पे भी मिल रहा है, और मेरे हिसाब से एक दो प्लेटफॉर्म और है, वहां भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, गिटहब का तो मिल ही चुका है। एक दो प्लेटफॉर्म के लिए शायद हमें और पेजेस पे विजिट करना पड़े। चलो एक कोशिश कर ही लेते हैं। शायद यहाँ वेबसाइट तो नहीं दिख रही, खैर गिटहब का पेज दिख चुका है। यहाँ पे आपको हर लैंग्वेज का फॉकबॉम का प्रोग्राम दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सर्च करोगे तो एक वेबसाइट भी मिल जाएगी, उसमें भी आपको हर लैंग्वेज का फॉकबॉम का प्रोग्राम मिल जाएगा, थोड़ा सर्च कर लेना बस। आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा फॉकबॉम वाला, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है। एआई शायद ही बना के दे, अगर आप प्रॉम्प्ट थोड़ा चेंज करोगे तो बना के दे सकता है। ठीक है, अगर हम सही प्रॉम्प्ट लिखे तो बना के दे सकता है, डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट नहीं देगा तो प्रॉम्प्ट बदल देना, डेटा तो हमें रिजल्ट तो जैसा चाहे मिल जाते हैं। अब हम जो डॉस अटैक परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और वो सॉफ्टवेयर है बर्ब सूट। ठीक है, तो आई थिंक हम सभी की मशीन में बर्ब सूट प्री इंस्टॉल है काली लिनक्स के अंदर।
या फिर मैं आप लोगों को प्रोफेशनल वर्जन दूं बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन दूं, पेड वर्जन का क्रैक। ठीक है, जस्ट अलाउ मी मिनट। ओके, सो ओके एवरीवन, मैंने आपको है ना एक लिंक शेयर करा है आपके व्हाट इस पे, मैंने एक लिंक शेयर करा है। इसमें वीडियो है, डब्ल्यू एस क्यूबटेक का ही है, अंकुश सर का वीडियो है। ये आपको पूरा फ्लो समझा देगा बर्बसूट इंस्टॉल करने का। एरर आता है तो मैं करवा दूंगा, बर्बसूट की फाइल मैं शेयर कर देता हूँ। एक बार वीडियो कंफर्म कर लो, सबको मिल चुका है। बबसूट की फाइल मैंने सभी को शेयर कर दी है। ठीक है, ये बबसूट का वही प्रोफेशनल फाइल है, तो ये मैंने आप सभी को शेयर कर दिया है। आपको साथ साथ वीडियो मिल गया जिसके जरिए इंस्टॉलेशन समझ आ जाएगा। आज एक बार उसको परफॉर्म कर लो, बबसूट को इंस्टॉल कर लो अच्छे से। कुछ एरर आएगा तो मैं रिजॉल्व करा दूंगा। और कल हम बबसूट की मदद से एक डॉस अटैक परफॉर्म करके देखेंगे, जो स्पेशल डॉस अटैक होगा। बेसिकली हम वेबसाइट में कमी ढूंढेंगे कल। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है सभी को? लिंक सेव नहीं करना है, लिंक को ओपन करके बस फाइल डाउनलोड कर लो, वरना बुकमार्क कर लो। ग्रेट, परफेक्ट। देन सो आज की क्लास लेना हम यहीं एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को बबसूट सेटअप करना है ताकि हम आगे का प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट सबको। यस सैयद। सो मेरा सिस्टम मिसबिहेव कर गया, कंट्रोल सी से बाहर नहीं आ पाया, वो सीपीयू इंक्रीज हो गया उसका, काली का। वापिस रिपीट करो। कंट्रोल सी से वो कमांड एग्जीक्यूट हुआ ना, फॉग डॉट एस एच करके, जब सीपीयू इंक्रीज हुआ तो सिस्टम मिसबिहेव कर गया, कंट्रोल सी से मैं बाहर आ नहीं पाया, कंट्रोल सी वर्क ही नहीं हुआ। कहाँ कंट्रोल सी और ये सब काम नहीं करेगा, आपको फोर्सफुली ही काली लिनक्स को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो मैंने शट डाउन कर दिया था अचानक। हाँ, वही करके हम बच सकते हैं एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि वो ओके सर। टास्क तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड टास्क को कंट्रोल सी बंद कर नहीं पाएगा, है ना? हाँ हाँ। ओके ओके सर। ओके। हाँ, यश श्याम, कल भी शायद मैं आपका डाउट नहीं ले पाया था। यश श्याम, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर कल मैंने वो इनिट बिन बैश किया था उसमें काली में, उसके बाद चालू नहीं हुआ। क्या किया था उसके बाद चालू नहीं हुआ? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको सर। स्क्रीन शेयर कर दो।
कंट्रोल एक्स। फिर ऐसे ही आता है। कल 1 डेढ़ घंटे तक ऐसे ही आया था ये। मैं समझ गया। आपका मैक रोक रहा है, आपका यूटीएम सिक्योरिटी वाइज रोक रहा है इस काम को करने के लिए, जो अच्छी बात है ना। उसने सिक्योरिटी अप्लाई करी, आपके यूटीएम ने एक्चुअली मैक ने सिक्योरिटी लगाई है। पार्ट तो अच्छा है, बट हाँ ये आपके वर्क नहीं कर रहा है, समझ गया मैं। ठीक है, पावर ऑफ कर दो। ये श्याम, केवल आपके ना मैक सिक्योरिटी की वजह से वो कमी वहां पे नहीं वर्क कर रही है, बस वही एक रीजन है ना? और सर एक बात और, ये मेमोरी कार्ड कौन सा लिया जाए इसके लिए? मेमोरी कार्ड कौन सा लिया जाए? हाँ, इसके काली लाइव बूट के लिए। अच्छा, पेन ड्राइव। हाँ सर। कोई भी ले सकते हो, कम से कम 8 GB स्टोरेज होना चाहिए उसमें, आप कोई भी पेन ड्राइव सर ले सकते हो। उसके साथ साथ और भी फाइल हैं, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं क्या? हाँ, रख तो सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स बना के रखने होते हैं, और उसमें आप सारा डेटा रख पाते हो। हाँ, तो रख तो सकते हो। ऐसा रिकमेंड एक्चुअली कम करा जाता है। अगर आप एक ऐसी फाइल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ एक्स्ट्रा डेटा रखते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो ओएस के करप्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फाइल्स के डिलीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। सेपरेट ही रख लेंगे फिर तो। सेपरेट बूट क्या? के लिए अलग से, पेन ड्राइव अलग से रख लेंगे लाइव बूट के लिए। हाँ, ये बेटर सॉल्यूशन है एक्चुअली। ठीक है सर, थैंक यू। यस निलॉय। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं लास्ट क्लास में एक वीडियो देखा था, वो जो काली का पासवर्ड चेंज करता है ना। उधर में मेरा बीएमवेयर में उधर में बीएमवेयर में मैं इंटर ई प्रेस करता हूँ, वो नहीं आता है। बट मेरे पास ऐसा दूसरा इसलिए एक होता है निलॉय, बिकॉज हमारा जो ये सर। कर्सर है ना, अगर वो कर्सर काली के बाहर है, यानी विंडोज के लिए काम कर रहा है, तो मेरा ई बटन विंडोज में काम करेगा, काली में तो यूज ही नहीं होगा। तो जैसे ही काली स्टार्ट करते हैं, वो ब्लू डिस्प्ले आने से पहले मुझे पहले कर्सर को काली पे ले जाके क्लिक करना होगा, ताकि कर्सर काली के अंदर चला जाए। फिर मैं ई बटन प्रेस करूंगा तो वहां ई प्रेस होगा। सही है सर, अभी अभी चेक करा हो गया। क्लियर हुआ? आ, हो गया, अभी आ रहा है, क्लियर हो गुड। गया सब। यस सनम। हेलो सर। हेलो। सर मतलब आपने जैसे काली का पासपोर्ट चेंज कर दिया, ठीक है, काली को मतलब एक तरीके से हैक कर दिया, मतलब पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपने उसको हैक कर दिया, ठीक है। तो आपने जो बताया टेल्स ओएस को उसको यूज करके, उससे यूज करके तो हमने विंडोज का पासपोर्ट क्रैक नहीं किया। ये कल भी पूछा था क्या आपने? हाँ सर। सर मतलब आपने बताया कि हमने एक टेल्स को यूज करके मतलब पीसी का रैम प्रोसेसर ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज तो कर सकते हो, लेकिन बात मैंने वो नहीं पूछी थी, मैंने पूछा था कि मैं विंडोज का पासवर्ड क्या करना है मेरे को। हाँ, आपने कहा था कि सर, आपने आपने कहा था कि मैंने कहा कि पासवर्ड चेंज करना सिखा रहा हूं मैं। तो मैंने हाँ कहा था नहीं, मैंने पासवर्ड चेंज करना सिखाया ही नहीं, ना ही मेरा मोटिव था। मेरा मोटिव था आपको उसका डेटा एक्सेस करवाना, फाइल्स और फोल्डर्स एक्सेस करवाना, है ना। तो अगर आपको फिर भी विंडोज का पासवर्ड ही चेंज करना है, एंड गोल अगर वही है, तो मैं एक वीडियो ढूंढ के शेयर कर दूंगा कहीं ना कहीं से कोई। मेरा वीडियो तो डिलीट हो गया, कोई वीडियो ढूंढ के शेयर कर दूंगा, उससे अप्लाई कर देना, उससे भी हो जाएगा। सर, ठीक है। टेल्स का, अगर हमने टेल्स का मतलब ओएस यूज किया, हमने हमको तो वो विंडोज के अंदर क्या फाइल है वो तो नहीं दिख रहा है ना। दिख रहा है ना, सी ड्राइव में विंडोज का सारा डेटा पड़ा है। हाँ हर एक डेटा जो विंडोज को हम यूज देते हैं वो सब सी ड्राइव में पड़ा है। तो हाँ। टेल से जब मैं सी ड्राइव एक्सेस कर सकता हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मैं विंडोज का सारा डेटा चला रहा हूँ। टेल्स बस से सी विंडोज टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं ले रहा मैं। टेल्स से सी टाइप कैसे यूज करेंगे सर? वही तो बात है, क्या? वही तो बात है। सर टेल्स से सी ड्राइव कैसे एक्सेस करेंगे विंडोज का, वही तो बात है सर। क्योंकि जब आपने टेल्स चालू करा, स्टार्ट हाँ करा चालू अपनी किया, मशीन में, मैं तो बहुत पहले से टेल्स यूज कर रहा हूँ। वो पे ठीक कहाँ है, फिर दिखाता आप है सर? फाइल मैनेजर में गए। हाँ, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कुछ है, प्लेस है, एप्लीकेशन है, और ठीक है, एक क्या एक बार है। मेरे सवालों के जवाब देना, बस तभी तो आंसर हाँ मिलेगा।
फाइल मैनेजर था वहां पे। क्या वहां पे तो अदर लोकेशन नाम का एक फोल्डर बना हुआ था नीचे राइट में, हाँ, नहीं, लेफ्ट में? ऊपर ऊपर तीन, एक था प्लेस, एक एप्लीकेशन, और एक क्या था, वहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद वीडियोस वीडियोस पे गया, डाउनलोड फोल्डर पे गया, लेकिन वो अच्छा, तो क्या वहां पैकेज पे का था। अदर्स नाम का फोल्डर नहीं था? अदर लोकेशंस नहीं लिखा हुआ था? मेरे को ऐसा नहीं लगता अदर लोकेशन लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैं तो बहुत उनको एक पहले बार से यूज मैं कर रहा हूँ। दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ शायद आपको शो कर सकूं कुछ इमेजेस की मदद से। हाँ, देखते हैं अगर अवेलेबल है तो। टेल्स फाइल मैनेजर, क्या? देखिए सर। एक मिनट, हाँ। क्या ये नहीं था वहां पे? शायद था सर। हाँ, ये शायद था सर। शायद था सर। वापिस बोलो, मैं नहीं सुन पाया, क्या कह सर रहे हो? था, शायद था, शायद। हाँ, होगा, डेफिनेटली होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको सारे स्टोरेज डिवाइसेस दिखाएगा, सारे पार्टीशन दिखाएगा, डी ई सी, सारे जितने भी बने होंगे ना आपकी मशीन में, वो सब दिखाएगा। यूएसबी डिवाइस आपने प्लग करा होगा तो वो भी दिखाएगा। तो ये जैसे हमारे विंडोज में भी होता है ना, दिस पीसी के अलावा, मतलब अगर मैं हाँ, विंडोज के फाइल मैनेजर में जाता हूँ, बस हाँ, थोड़ा ग्राफिक्स बदले हैं और कुछ नहीं है। मैं लिखता हूँ हाँ, ये फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर, तो मुझे पता है कि भाई दिस पीसी में जाऊंगा तो सारे पार्टीशन दिखाएगा, यहाँ हाँ, जाऊंगा तो नहीं दिखाएगा। तो ये जैसे हाँ, हमारे पास दिस पीसी है, वैसे वहां पे वो अदर लोकेशन है। काली में भी ऐसा ही है। काली अभी मेरा बंद पड़ा है। हाँ। अभी सर वही तो सर, मैं तो 2 दिन से वही सोच रहा हूँ, सर ने बताया क्या हाँ, तो टेस्ट। ऐसे आराम से बढ़िया पेशेंस बना के रखो, उसे ट्राई करो। नहीं समझ आता है मुझसे बार बार पूछो, हो जाएगा, डेफिनेटली आंसर और सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और सर एक और सवाल था। अगर मैंने एक पेन ड्राइव पे काली लिनक्स को बूट किया, ठीक है, अगर मेरे कंप्यूटर के पास सीपीयू पावर 10 है, तो क्या वो बूट करने के बाद वो खाली 10 पावर यूज करेगा, पूरा पावर यूज लेगा वो? पूरा को लाइव बूट होता है ना, तो सारे हाँ, हार्डवेयर रियल यूज होते हैं। तो हार्डवेयर में कोई हाँ, दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहां हाँ, लेकिन 30 GB वीएम में। रैम है, 100 GB रैम है, 100 GB रैम आएगी। सीपीयू जितना पावरफुल है पूरा यूज होगा, हार्ड डिस्क जितनी है पूरी यूज होगी। हाँ, लेकिन वीएमवेयर में भाग कर दिया मैंने, मतलब सेपरेट कर दिया वीएम। VMware डिवाइड करता है। और सर सर एक और बात थी, मैंने आप स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा थोड़ा, प्लीज सर। एक बार मुझे पहले बता दो एरर क्या है, बोल के बता दो। सर मतलब आपने मैंने जब वो जब हमने वो स्क्रिप्ट ट्राई किया था एनमैप का, तो स्क्रिप्ट उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमको मिल गया यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे रिपोर्ट को चेक किया, तो देखा कि ये यूजर है, पासवर्ड है, ठीक है, तो मैं सोचा कि इसको इसको ट्राई करते हैं, एमएसएफ के थ्रू अटैक करते हैं, ठीक है। तो मैं गया उधर, एमएसएफ के थ्रू अटैक किया, ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं वो हैक। सर्विस कौन सी थी? टेलनेट। टेलनेट का? अच्छा, हाँ, एक और सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। एक बार हाँ, ओरली बताता हूँ, आप ट्राई करना, अच्छे से समझ जाओगे। हाँ, आप स्टार्ट करना आर्मी टेज को, ठीक है? हाँ, हाँ, आर्मी टेज पे जब आप राइट क्लिक करोगे, अपने डिवाइस पे, अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हो तो वो ऑप्शन बताता है सेशन का, लॉगिन का, है ना? हाँ, 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 सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ, हाँ, सुना तो दे रहा है आप सर। लॉगिन के ऑप्शन पे जब जाओगे हाँ, तो वहां पे FTP, SSH, SMTP, हाँ, टेलनेट हाँ, सबके हाँ, नाम लिखे हुए होंगे। किसी भी सर्विस पर क्लिक करो, उसके यूजर नेम पासवर्ड भी लिखे होंगे। और यहाँ पे कनेक्ट या लॉगिन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा होगा पासवर्ड के नीचे, यूजर नेम पासवर्ड के नीचे कनेक्ट या लॉगिन लिखा होगा। उस पर क्लिक करो, आप उस क्रेडेंशियल के जरिए अपना आप लॉगिन हो जाओगे और आप फिर से सारा कमांड रन कर पाओगे, डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। एक्सप्लॉइट और ऑक्सिलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ सर, ये भी था क्या? सर ये तो सर आपने पहले बताया ही नहीं सर। हाँ, होता है ऐसा। देखो, कई चीजें करते 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 सीखने को मिलती है। मेरे लिए भी फिजिबल नहीं होगा कि मैं कुछ 2 महीने के कोर्स में बहुत डिटेल में बहुत चीजों में जा सकूं। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के डाउट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ एक्स्ट्रा मैं बताता रहूं। तो क्योंकि आप वहां तक पहुंच चुके हो, तो मुझे मेरे लिए बताना आसान था कि देखो लॉगिन पे जाओ, काम हो गया। तो वो ट्राई करोगे तो वो वर्क कर जाएगा। गॉट हाँ इट? सर, मतलब अभी थोड़ा मतलब इजी इजी लग रहा है, पहले तो दिमाग खराब हो रहा था 2 दिन, अभी थोड़ा कोई इजी इजी बात लग नहीं, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाए। मतलब हम जब कुछ नया सीखते हैं तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, थोड़ा बहुत मजा भी रहा आएगा, है ना? है। हाँ, सर वही सर, थैंक यू सर। ओके। ओके एवरीवन, आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सुबह एवरीवन एंड गुड नाइट सबको।